नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं कि कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उससे कैसे निजात पाना है। योग और प्राणायाम, हर रोज़ हम योग और प्राणायाम की निःशुल्क कक्षा चलाता हूँ जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड। थायराइड की बीमारी कैसे होती है और क्या उसका बचाव है, क्या इलाज है और कैसे आप योगिक क्रिया से उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले थायराइड होता क्या है? थायराइड एक ग्रंथि या ग्लैंड होता है जो हमारे गले में, ये जो कंठ है इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होता है। ये लगभग 2 इंच का एक बटरफ्लाई तितली जैसे आकार का एक ग्रंथि है जिसका कार्य होता है हार्मोन को कंट्रोल रखना और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा शरीर में आयोडीन की मात्रा कंट्रोल में रहती है। हमारा पाचन तंत्र, मानसिक तंत्र, हार्ट बीट्स और ये सब कंट्रोल रहती हैं। और यदि किसी कारणवश इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। जिससे कि थायराइड के क्या लक्षण हैं? थायराइड की बीमारी में सबसे पहले तो आयोडीन की कमी से होता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड की बीमारी हो जाती है। और दूसरा होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, अपने आप ही हमारे शरीर के अंदर ऐसे सेल्स बनने लग जाते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने लग जाते हैं और जिससे कि हमारी थायराइड ग्रंथि पे भी असर पड़ता है और हमें थायराइड की बीमारी होती है। और थायराइड का कैसे पता लगाते हैं? थायराइड की बीमारी को पता करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे T3, T4 और TSH। और उस हिसाब से हम, थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो टेस्ट के आधार पे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा थायरॉयडिज्म है और फिर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाकर हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो थायराइड की बीमारी में क्या होता है कि थायराइड की बीमारी में अचानक वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आलस आने लग जाता है, बीपी, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और आपको कमजोरी महसूस होती है, हर समय थकान महसूस होती है। तो ये मेन कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका वजन कम होने लग जाता है, हार्ट बीट से कम होने लग जाती है और आपको डिप्रेशन की बीमारी जैसे शुरू हो जाती है, तनाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन आदि आ जाता है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि हमें पता लगता है कि हमें कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं है। तो टेस्ट कराएं और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं और समय पर इलाज करें और आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और साथ में कुछ योगी क्रियाएं हैं। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, दिनचर्या ठीक करें और योग भी करें और साथ में आपको संतुलित भोजन करें, आयोडीन की मात्रा संतुलित हो और अपने वजन को भी कंट्रोल करें तो आपको थायराइड की बीमारी से निजात मिल सकता है। आइए आप कुछ योगिक क्रियाएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि हर रोज़ आप ये योगिक क्रियाएं करेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। तो सबसे पहले 2 प्राणायाम हैं जिनको हमें हर रोज़ सुबह सुबह उठकर करना है जिससे कि हमारे थायराइड की बीमारी कंट्रोल हो सकती है। पहला है वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम में जलंधर बंद के साथ हम करेंगे। गहरी सांस लेंगे और गर्दन को, ठुड्डी को अपनी छाती पे लगाएंगे और सांस को रोके रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज हो जाती। गहरी सांस ली, सांस को रोके रखना है और ठुड्डी को यहाँ छाती पे चिपका के रखना है। तो ये हमारी यहाँ थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। गहरी सांस ली, सांस बाहर छोड़ी और फिर यहाँ से आवाज़ निकालनी है, कंठ से आवाज़ निकालनी है जिससे कि यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज, थायराइड ग्रंथि की एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह से 4-5 बार आप
और फिर अच्छी तरह से गले की मालिश करनी है। हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहे, हार्मोन बनता रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और इसके अलावा कुछ आसन है, प्राणायाम आपको कपालभाति करना है कि आपका वजन कंट्रोल में रहे। और कुछ आसन है जैसे भुजंग आसन, जिसमें कि गले पे थायराइड ग्रंथि पे थोड़ा जोर पड़े। एक बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, गहरी सांस ली और ऊपर उठ के ऊपर को देखना है, आसमान की तरफ सांस को रोकना है और फिर नीचे आसमान की तरफ देखना है, सांस को रोकना है और रुके रहना है। इसी में एक और मूवमेंट है, और पीछे को पैरों को देखना है और फिर वापस फिर गहरी सांस लेनी है और अब दूसरी तरह पीछे दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखना, बाईं तरफ से दाहिनी एड़ी को। तो ये हमारी गले की एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा, आपको गले का मूवमेंट, गले के मूवमेंट भी करना है ताकि हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहे और नॉर्मल हार्मोन का प्रोडक्शन होता रहे। सीधा पीछे को जितना पीछे ले जा पाए, सांस रोकनी है, गर्दन को पीछे को रोकना है, फिर सीधा, ये पूरा मूवमेंट होना चाहिए। और घुमा भी सकते हैं आप। तो ये कुछ योगिक क्रियाएं हैं जो आपको हर रोज़ करना है, तो आपका थायराइड कंट्रोल में लगेगा। साथ में चावल का उपयोग कम से कम खाने में करना है। और दूसरा, सुबह सुबह उठकर गुनगुना पानी थोड़ा करना है, उसमें नींबू डाल के और थोड़ा सा शहद डाल के हर रोज़ पीजिए, तो उससे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से, उसे आप देखिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा जन जागरण अभियान चलाता रहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें और स्वस्थ रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। ओम।